Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. Hello 10th class students, welcome to my class. Myself Mrs. Rajni Bhatia. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1. चैप्टर 6 है ट्रायंगल्स. तो इसमें ट्रायंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. ट्रायंगल क्या होता है आप सब जानते हो, छोटी क्लासेस से आप देखते हो. 3 साइडेड फिगर दैट इज़ कॉल्ड एज द ट्रायंगल. बट इसमें सिंपल ट्रायंगल्स नहीं रहेंगे, थोड़ा सा एडवांस रहेगा क्योंकि अब आप 10th क्लास में हो तो एडवांस स्टडीज़ तो होंगी ही. फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका है 6.1 का, ये बहुत सिंपल है. ब्लैंक्स हैं इसमें हम ना कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा. क्या है कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनकी 3 साइड्स दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड्स के बराबर हो, या एंगल्स इक्वल हो, या SAS. इस तरह के रूल्स हैं जो आपने वहाँ पढ़े हैं. अब सिमिलर क्या होता है, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या फ़र्क है. सिमिलैरिटी क्या होती है, सिमिलर ट्रायंगल्स कब होते हैं जब उनकी साइड्स की रेशो एक जैसी होती है. मतलब उनकी मेजरमेंट एक जैसी नहीं होगी, मे बी साइड्स एक जैसी मेजर ना कर रही हों, लेकिन उनके जो साइड्स की रेशो होगी. जैसे ये 2 ट्रायंगल्स हैं सपोज, तो जो एक सपोज लो ये 6 है, ये 3 3 3 है, ये 6 6 6 है. तो इनकी अब रेशो अगर आप लो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की, जैसे इसकी और इसकी ले ली, 3/6 1/2 आ गया. इसी तरह से दिस एंड दिस 3/6 1/2. तो अगर रेशो सब जगह इक्वल आ रही है तो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. बाकी इसको डिटेल में हम साथ साथ मैं आपको बताते जाऊंगी. तो सबसे पहले आप देख लीजिए ब्लैंक्स हैं. फर्स्ट है ऑल सर्कल्स आर, सारे सर्कल्स जो हैं वो क्या होते हैं, 2 ऑप्शंस दी हैं, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर. तो सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ये सिमिलर आएगा यहाँ पे. नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर, वो भी कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो सकते क्योंकि कोई एक स्क्वायर 4 साइड का भी, 4 साइड ईच का भी हो सकता है, कोई 8 साइड ईच का भी हो सकता है. तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे वो, बट सिमिलर होंगे, तो वो सिमिलर हैं. ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सारे ट्राइंगल सिमिलर हैं. कौन से, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल. तो दिस इज इक्विलेटरल. इक्विलेटरल यहाँ से आप इसको स्पेलिंग फिल कर लेंगे. 2 पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स. पॉलीगन क्या होता है, एक फिगर जो कि लाइन सेगमेंट्स से मिलके बनी है. तो 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स. सपोज अगर एक ट्राइंगल है तो दूसरा भी ट्राइंगल, अगर एक रेक्टेंगल है तो दूसरा भी रेक्टेंगल. दे आर सिमिलर इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं और उनकी साइड्स जो कॉरस्पॉन्डिंग हैं दे आर प्रोपोर्शनल. वो क्या हैं, प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल के आप स्पेलिंग यहाँ से ले लेंगे. ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स. पहले आपने सिमिलर फिगर्स के लिए कोई ऐसी 2 एग्जांपल्स देनी है जो फिगर्स सिमिलर हों, और 2 नॉन सिमिलर. नॉन सिमिलर के लिए तो कुछ भी दे सकते हैं, ट्राइंगल हो गया और पैरेललोग्राम हो गया, या ट्रापेजियम हो गया और ऑक्टागन हो गया, दोनों डिफरेंट हैं. सिमिलर फिगर के लिए अभी हमने यहाँ ऊपर भी पढ़ा, आप यहाँ से भी उठा सकते हो. सर्कल्स आर सिमिलर, तो कोई एक सर्कल आप ले सकते हो जिसका रेडियस 3 हो, दूसरा ले सकते हो 6, तो वो सिमिलर हो जाएंगे. स्क्वायर्स ले सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ले सकते हो. तो कोई भी 2 एग्जांपल आप इसमें दे सकते हो. ये मैंने लिखी हुई हैं एग्जांपल, मैं आपको शो कराती हूँ. तो देखिए पहले सिमिलर फिगर्स के लिए हम लिख रहे हैं. जो फर्स्ट पार्ट था वो था सिमिलर फिगर्स. तो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैविंग साइड्स 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, या कोई भी ले सकते हो 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हो. 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल होने चाहिए, क्योंकि जो साइड्स आप लोगे ना, जैसे मैंने यहाँ ट्रायंगल आपको समझाने के लिए बनाया भी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सारी साइड्स इक्वल. इस साइड की और इस साइड की रेशो लोगे तो 2/4,
यहाँ से रेशो लोगे 2/4 2/4, यानी कि हर जगह 1/2 आएगी, तो दे आर सिमिलर। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल आप स्क्वायर्स की ले सकते हो। 2 स्क्वायर्स ऑफ साइड ईच 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेजरमेंट्स आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है कि मैम ने 3 and 6 लिखा है तो हम भी 3 and 6 ही लिखेंगे। आप 2 and 4 भी लिख सकते हो, 1 and 5 भी ले सकते हो, एनी नंबर। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट था 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉन सिमिलर फिगर्स। तो नॉन सिमिलर फिगर में एक ट्रेपेजियम और एक स्क्वायर ले लो, सेकेंड में एक ट्राइंगल एंड एक रेक्टेंगल ले लो। और ट्रेपेजियम एंड ए स्क्वायर, ट्रेपेजियम अलग तरह की फिगर है, स्क्वायर अलग तरह की, तो नॉन सिमिलर हो गई। ट्राइंगल अलग है, रेक्टेंगल अलग है, तो नॉन सिमिलर हो गई। थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये आपको फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल दिया है, उसकी सारी साइड्स 1.5 1.5 हैं, और दूसरा है आपको ABCD दिया जिसकी सारी साइड्स 3 3 3 हैं। तो आपने बताना है कि क्या ये सिमिलर हैं कि नहीं हैं। एक ट्राइंगल है PQRS और एक है ABCD। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, देखने से ही हमें पता चल रहा है कि ये नॉन सिमिलर हैं। अब कैसे? आप कहोगे मैम आपने तो बोला था कि अगर ऐसे साइड्स की रेशो सेम आती हो तो वो सेम है, बट हमें ये नहीं पता कि उनके बीच के एंगल्स इक्वल हैं कि नहीं हैं। जो ऊपर मैंने स्क्वायर्स की एग्जांपल बताई या इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की एग्जांपल बताई, उसमें हमें पता है कि ईच एंगल 60 है इक्विलेटरल में, स्क्वायर में ईच एंगल 90 है, तो एंगल्स ऑलरेडी इक्वल हैं। अब यहाँ जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है, आप उनको फिगर को ध्यान से देखिए, उसमें कोई एंगल मेंशन नहीं किया हुआ। तो द गिवन क्वाड्रिलेटरल्स PQRS एंड ABCD आर नॉट सिमिलर बिकॉज साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। साइड उनकी प्रोपोर्शन में है। देखिए 1.5 और 3, 1.5 और 3 तो 1/2, 1:2 आ रही है साइड, बट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। आप उस फिगर को देखिए, एक में एक फिगर थोड़ी टेढ़ी है, दोबारा देख लीजिए फिगर को। हाँ जी, फिगर को फिर से देखिए, एक में 90 90 90 90 मेंशन किया है, दूसरे में एंगल मेंशन नहीं किया। ये कुछ पैरेललोग्राम स्टाइल का लग रहा है जिसमें एंगल हमें पता नहीं है, तो हमें नहीं पता कि इनके एंगल्स इक्वल हैं कि नहीं है। नो डाउट साइड की रेशियो सेम आएगी बट एंगल्स डिफरेंट हैं, दैट्स वाई दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर। सिमिलर कब होती हैं? जब साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में हो, साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शन सेम दे और एंगल्स भी इक्वल हों, then they are similar. So this is all about exercise 6.1. ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी। आप आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। Thank you for watching Param TV. Your support means the world to me. Every like and subscribe you do brings more smiles and learning too. Stay connected, don't go away. More fun videos every day.